धरती की शान तू है, मन की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका अपने ही चैनल पराक्रम पर। और जैसा कि पिछली वीडियो की कंटिन्यूटी में हम बताने वाले थे कि जो सबवर्जन है हिंदुओं का, उनके सॉल्यूशंस क्या क्या है, तो यह उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य देखें। अपने विरुद्ध में जो होने वाली टैक्टिक्स हैं उनको समझें। अगर आप उनको नहीं समझेंगे तो आप सॉल्यूशंस को भी नहीं समझ पाएंगे। प्रथम से ही आरंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हैं सॉल्यूशंस। सो सबसे पहले हमने जो उस वीडियो में जो डिस्कस किया था वह था सबवर्जन ऑफ रिलीजन, धर्म का विनाश। उसके हमने 3 पहलू बताए थे, जिनमें से था एक पॉलिटिसाइज, एक था कमर्शलाइज और एक था एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट से आरंभ करते हुए बताते हैं कि सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो इसका यही है कि आप कम्प्लीटली उर्दूवुड या बॉलीवुड, जिसको भी आप नाम से, जिस भी नाम से आप उसे बोलना चाहें, आप उसका कंप्लीट बॉयकॉट करें। उसके बाद कमर्शलाइजेशन से बचने के लिए आप ये करें कि हो सके तो अपने गांव में एक चंदे का अलग ही वो बनाएं जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर हो, पर उसका प्रयोग मंदिर और मठों जैसे हिंदू धर्म के जितने भी संस्थाएं हैं उनमें ही किया जाए। और सबसे अंतिम जो है वो है पॉलिटिसाइज ऑफ रिलीजन को अगर आपको रोकना है तो आपके पास एक ही उपाय है, वह है कि आप अपनी जात पात को अपने घर की चारदीवारी के अंदर ही सीमित रखें। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, अगर आपका कदम घर के बाहर निकलता है तो आप केवल एक हिंदू हैं। आपकी ना कोई जात है ना कोई पात है। अपनी जात पात को अपने घर के अंदर सीमित रखें। आते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में हमने बताया था कि कैसे फॉल्स हिस्ट्री, झूठा इतिहास बता के हमारे ही जितने भी हमारे एक्चुअल हीरोज़ थे उनको बिल्कुल ही सबवर्ट कर दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने उन्हीं हीरोज़ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि यह एक इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर है, एक आइडियोलॉजिकल सबवर्जन है हमारी। तो हमें इसे ज्ञान के माध्यम से ही जीतना होगा। जितने हम अज्ञानी रहेंगे उतना ही हमें सबवर्ट किया जाएगा। तो इनको जीतने के लिए, अपने आप को ज्ञानी बनाने के लिए आपको दूसरी साइड समझनी होगी, जो आज तक मेजर टेक्स्ट बुक जो भी हमारे करिकुलम वगैरह की है उनमें ना आई हो। तो उसके लिए जो इस समय मैं पुस्तकें पढ़ रहा हूँ उनमें से मैं आपको 2 पुस्तकों का विवरण दे देता हूँ, उनका चित्र दिखा देता हूँ, जिनसे आप अपनी अगर अभी तक आपकी ये यात्रा प्रारंभ नहीं हुई है तो आप उन्हें आरंभ कर सकते हैं इन 2 पुस्तकों के माध्यम से। तो प्रथम तो है हमारे पास ये सरस्वती सिविलाइजेशन, मेजर G.D. बख्शी की है ये आप देख सकते हैं, गरुड़ पब्लिकेशंस की बुक है। इसके अतिरिक्त जो है अपने हीरोज़ को जानने के लिए जो हिस्ट्री बुक्स में उतना मेंशन नहीं है, आप ये पढ़ सकते हैं। यह है सैफरन सोर्ड्स, यह भी गरुड़ पब्लिकेशंस की ही है। आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़कर अपनी यह आइडियोलॉजिकल यात्रा आरंभ कर सकते हैं। तो यह हुआ एजुकेशन के जो सबवर्जन था उसके लिए सॉल्यूशन। अब तीसरा आता है कि मीडिया का देखिए, ऐसा हम तो सॉल्यूशन नहीं कर सकते अपने रोल से, क्योंकि जितना वहाँ जो चंदा उनको मिले, जो डोनेशन उनको मिले, वो बहुत है अंकों में और मात्रा में भी। तो उनका अगर आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप उनको चंदा ना दें, ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चंदा ना दें जो हिंदू विरोधी हो, हिंदू विरोधी तर्क को वह बढ़ावा दे। और ऐसे आपको अनेकों ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट कहीं भी नेट में मिल जाएगी। आप उसके अतिरिक्त मीडिया को सबवर्ट, जो ऐसी मीडिया जो हिंदू विरोधी है उसको रोकने के लिए आप उन्हें एक्सपोज कर सकते हैं, उनका डबल स्टैंडर्ड सबके सामने ला सकते हैं। इसके बाद आते हैं कल्चर की। तो कल्चर में हमने आपको बताया कि जो भी हमारे फॉल्स हीरोज़ थे उनको बॉलीवुड जो भी है फॉल्स हीरोज़ हमारे, जैसे कि बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री हो गए, इनका एक अलग ही प्रोपेगेंडा चलता है हिंदू विरोध में। तो इनके लिए इनका भी अवेयर होना आवश्यक है। तो इनको अवेयर करने के लिए एक ट्विटर पर पेज है, टेलीग्राम पर भी है, उसका नाम है जेम्स ऑफ बॉलीवुड। आप उन्हें देखिए और अवेयर होइए कि कैसे उर्दूवुड आपके हिंदू धर्म के विरोध में। उसके अतिरिक्त भी ऐसे अभी बहुत से इंस्टेंसेस आए हैं जहाँ पे जो कोई सो कॉल्ड रैपर हैं वह हिंदू धर्म का बिल्कुल ही मजाक बनाए हुए हैं, उपहास कर रहे हैं। तो आपको, अगर आप वहाँ खड़े हों, अगर आपके सामने ऐसा हो रहा है तो आपको बिल्कुल ही उन्हें रोकना है, किसी को भी अपने धर्म का उपहास उड़ाने नहीं देना है। अब आते हैं हम फैमिली और सोसाइटी पर। जैसे कि हमने बताया था कि मार्क्सिज्म लेनिज्म जैसे आइडियोलॉजी
फैमिली के लूप होल को पकड़कर उनमें घुसती चली जा रही है। तो इस पर अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले नीरज अत्री जी का यूट्यूब चैनल है, उनमें एक सीरीज़ चल रही है मार्क्सिज्म के ही बारे में, और कैसे ये वामपंथी जो है ये हमारे भारत के जो परिवार है उनका कल्चर है उसके बिल्कुल विरोध में है। अभी रिसेंटली उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो डिस्ट्रिक्ट IAS के विकास दिव्यकीर्ति सर जैसे लोगों के बारे में भी बातें कर रहे थे। सर उनको कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए आप स्वतः निर्धारित करें। तो आप नीरज अत्री जी की जितनी भी अभी रिसेंट की वीडियोज़ है मार्क्सिज्म पर, इसके अतिरिक्त जो इसी का उपाय है वो है कि आपको अपने जो भी आपका ग्राउंड है, आपको अपनी रूट से मजबूत रहना है। आपको अपनी जितनी भी धर्म की आइडियोलॉजीज़ हैं, धर्म की जितनी भी आइडियाज़ हैं, फॉलोइंग्स हैं, धर्म का जितना भी बेसिस है, उनसे आपको जुदा नहीं होना है। आपको कोई भी कितना कहे, आप धर्म पर ही चलें, धर्म की जड़ों को पकड़ कर रखें और आप उनके विरोध में ना जाएं। इसी का एक और उपाय है कि हम देखते हैं कि हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर से अमीर हो या गरीब से गरीब हो, वह सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं। और यह होना एक स्वाभाविक है क्योंकि आज के समय में पैसों का, धन का जितना भी मूल्य है वह सब जानते हैं। पर हमें क्या करना है कि हमें पैसों के पीछे भागते हुए अपना अस्तित्व नहीं खोना है। हमें यह नहीं बोलना है कि हम कौन हैं। अब आते हैं कि जो हेल्थ वाला सबवर्जन था उसके सोल्यूशन क्या है। तो उनमें हमने डिस्कस किया था कि जो अल्कोहल है और जंक फूड है, ऐसी चीज़ों से सबवर्ट किया जा रहा है हिंदू धर्म के लोगों को, अगर हम अपने ही उसमें देखें तो ऐसी चीज़ों से आपको जो सोल्यूशन है वो सिंपल सा है कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें। घर का स्वादिष्ट और स्वास्थ्यपूर्ण भोजन खाएं और आयुर्वेद का जितना हो सके पालन करें। अभी कोरोना में हमें पता चल गया है कि आयुर्वेद की कितनी महत्वता है हमारे जीवन में। और इसका एक सोल्यूशन है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं उनको इनसे जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि आजकल के बच्चे ही मतलब जन्म से ही उनको जंक फूड खिलाने की जो आदत पड़ गई है अर्बन पेरेंट्स में, और ये रूरल एरिया में भी धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना देना चाहिए। हमें ज़्यादा जितने भी बच्चे हैं उनको हमें जंक फूड से दूर रखना होगा, हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर उनको बढ़ाना ही होगा, क्योंकि एक अंग्रेजी की कहावत है यू आर व्हाट यू ईट। तो हमें इसका बहुत ही ध्यान रखना है। अब अंतिम जो है वह है रेस। जो हमने दो नरेटिव्स डिस्कस किए थे, आर्यन वर्सेस द्रविडियन और मूल निवासी वर्सेस फॉरेनर, ये भी दो नरेटिव हैं जो बहुत प्रचलित हुए और अभी भी यह कई स्थानों पर प्रचलित है। तो इनका जो सबसे प्रथम तो यही है कि आप इनको सिरे से ही नकार दें, इनको सिरे से ही मना कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आपको इनकी जानकारी के लिए इनका बेस ढूंढना पड़ेगा। तो इसी में ही हम ये देख सकते हैं कि जैसे मैंने आपको पिछले बताई कि जो मैंने पुस्तकें दिखाई, उसमें GD बख्शी जी की जो सरस्वती सिविलाइजेशन है उसमें यह बताया हुआ है कि इंडियो आर्यन जो थ्योरी है वो किस तरह से बिल्कुल ही बेसलेस है, उसमें कोई बल नहीं है। तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी होंगी जिसमें से आपको एक हार्ड फैक्ट्स मिल सकें, जिनसे आपको ठोस प्रमाण मिल सके कि ऐसी आप थ्योरीज को सिरे से नकार सकें। तो यही है कुछ सॉल्यूशन। इसके अतिरिक्त आपको कॉलोनियल जितनी भी स्ट्रेटजीज रही हैं हमें डिवाइड करने के लिए उनको समझना होगा। इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, एक बुक है डिकोलोनाइजिंग द हिंदू माइंड्स करके अमेज़ॉन पर, आप वो आरंभ कर सकते हैं पढ़ना। उसमें काफ़ी अच्छी तरह से बताया हुआ है कि कैसे हमें सबवर्ट किया गया है और उसके लेसन्स आज के जितने भी हमारा जो समय है उसके लिए बहुत प्रभावी है। तो यही सब है जो आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे ऊपर चल रहा है, उसका उपाय यही है कि हमें जितना अवेयर हो सके होना है, हमें जितना इनके बारे में पढ़ना है, इनके विरुद्ध में जो ठोस प्रमाण है वो एकत्रित करने हैं, क्योंकि यह आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर है। और जैसा कि ex-KGB डायरेक्टर यूरी ने कहा था कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन जो है वो सबसे घातक हो सकता है, क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में आपका माइंड वॉश हो जाता है कि आप अपनी ही सोसाइटी, अपने स्वयं के लिए कोई डिफेंसिव एक्शन नहीं ले सकते। तो आपको ऐसे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से ज्ञान के सहारे ही लड़ना होगा, विजय प्राप्त करनी होगी। तो यही था आज का वीडियो, और इन दोनों वीडियो के सारे मैं जितना हो सका आपको टैक्टिक्स और सॉल्यूशन बता पाया हूँ। अगर आपके पास कोई और सॉल्यूशन हो तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। अपना ध्यान रखें और कोरोना से बच के रहें। हर हर महादेव।